दुर्गा देवी ने पोल्टू दादा को जोरदार थप्पड़ मारकर अहाना के लिए स्टैंड लिया, लेकिन पोल्टू की नफरत की आग अब नया तूफान लाने वाली है। क्या अहाना अपने सपनों को बचा पाएगी? क्या दुर्गा देवी पोल्टू और ठाकुर जी की साजिशों को रोक पाएंगी? और क्या पोल्टू का बदला इस घर की खुशियों को राख कर देगा? चलिए इस लंबी और धमाकेदार कहानी में डूबते हैं और जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। कहानी अब अपने सबसे सस्पेंस भरे मोड़ पर है। अहाना अपने बीए के एग्जाम्स देकर अपनी माँ बड़ी माँ के साथ ससुराल लौटती है, लेकिन दरवाजे पर ही पोल्टू दादा उसे रोक लेता है। वो गुस्से में चिल्लाता है, तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं, अभी निकल जाओ। अहाना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो हैरान होकर जवाब देती है, मैं इस घर की बहू हूँ, कोई मुझे बाहर नहीं निकाल सकता। पोल्टू और अहाना की जोरदार बहस शुरू हो जाती है। पोल्टू, जो पहले ही ठाकुर जी पिशी माँ के कहने पर अहाना और दुर्गा देवी को एग्जाम सेंटर में देख चुका था, अपना आपा खो देता है। वो चिल्लाता है, तुमने और दुर्गा माँ ने हमें धोखा दिया, तुम चुपके से एग्जाम देने गई। गुस्से में वो अहाना पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। तभी दुर्गा देवी शेरनी की तरह दहाड़ती हुई आती है। वो पोल्टू का हाथ पकड़ लेती है और पूरे परिवार के सामने उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। वो गुस्से में कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी छोटी बहू पर हाथ उठाने की? ये इस घर की इज्जत है और तुम्हारा कोई हक नहीं कि तुम इसे छुओ। पूरा घर सन्न रह जाता है और सबकी नजरें दुर्गा देवी और पोल्टू पर टिक जाती हैं। अहाना की आंखों में आंसू छलक आते हैं। वो इमोशनल होकर सोचती है, आखिरकार कोई तो है जो मेरा इतना बड़ा साथ दे रहा है। बड़ी माँ, जो ये सब देख रही हैं, को सुकून मिलता है। वो मन ही मन कहती है, मेरी बेटी इस घर में अकेली नहीं, दुर्गा जी उसके साथ है। दुर्गा देवी गुस्से से ऐलान करती है, पोल्टू, अभी अहाना के पैरों में गिरकर माफी मांगो, वरना इस घर में तुम्हारा रहना मुश्किल हो जाएगा। पोल्टू बुरी तरह तिलमिलाता है। वो गुस्से में चिल्लाता है, मैं माफी नहीं मांगूंगा। लेकिन ठाकुर जी और छोटी चाची की चुप्पी और परिवार के दबाव में उसकी इज्जत धूल में मिल जाती है। वो मजबूरी में सिर झुकाता है, लेकिन उसकी आंखों में नफरत की आग जल रही होती है। वो मन ही मन कसम खाता है, इस अपमान का बदला मैं अहाना की जिंदगी बर्बाद करके लूंगा। वो ठाकुर जी और बुआ जी से चुपके से मिलता है और कहता है, माँ, बुआ जी अब अहाना और दुर्गा माँ को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो दोबारा सिर ना उठाएं। ठाकुर जी कहती है, पोल्टू, इस बार हमारा प्लान फेल नहीं होगा, अहाना को घर से निकालना ही होगा। बुआ जी, जो पहले ही अपनी बेइज्जती से गुस्से में है, कहती हैं, पोल्टू, तुम अर्जुन को और भड़काओ, उसे लगना चाहिए कि अहाना ने उसका अपमान किया। उधर अहाना को कॉलेज से खबर मिलती है कि उसने बीए में टॉप किया और गोल्ड मेडल के लिए सम्मान समारोह में बुलाया गया है। वो ये खुशखबरी दुर्गा देवी को बताती है। दुर्गा देवी मुस्कुराकर कहती है, बेटी, ये तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे पापा के सपनों की जीत है। तुम जरूर जाओ और इस घर का नाम रोशन करो। अहाना की आंखें नम हो जाती हैं। वो कहती है, माँ, आपने मेरे लिए इतना किया, मैं आपके अधूरे सपनों को भी पूरा करूंगी। लेकिन उसे डर है कि पोल्टू और ठाकुर जी की साजिशें उसे रोक देंगी। चारू, राधा और मीना अहाना का साथ देती हैं। चारू कहती है, अहाना, तुमने कुछ गलत नहीं किया, माँ ने तुम्हारा साथ दिया, ये हमारी खुशकिस्मती है। राधा और मीना कहती हैं, अहाना, तुमने हमारे परिवार का नाम रोशन किया, हमें गर्व है। लेकिन अर्जुन, जो अहाना की पढ़ाई से नाराज है, गुस्से में कहता है, अहाना, तुमने फिर परिवार को धोखा दिया, माँ को भी बेइज्जत करवाया। छोटी चाची और चाचा जी भी ठाकुर जी का साथ देते हैं। छोटी चाची ताने मारती हैं, ऐसी बहू को घर में रखना शर्मिंदगी है। चाचा जी कहते हैं, दुर्गा, तुमने गलती की, इस घर में अब शांति नहीं रहेगी। पोल्टू दादा का नया प्लान शुरू हो जाता है। वो अर्जुन को भड़काने की कोशिश करता है। अर्जुन, अहाना ने तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिलाई, वो तुमसे छुपकर एग्जाम देने गई। अर्जुन और गुस्सा हो जाता है। वो अहाना से कहता है, तुमने मुझे और परिवार को बेइज्जत किया, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। लेकिन अहाना चुप नहीं रहती। वो कहती है, अर्जुन, मैंने सिर्फ अपने पापा का सपना पूरा किया, अगर तुम्हें मेरी पढ़ाई से दिक्कत है तो ये तुम्हारा अहंकार है। ये सुनकर अर्जुन और भड़क जाता है, लेकिन दुर्गा देवी बीच में आती हैं। वो कहती हैं, अर्जुन, अहाना ने कुछ गलत नहीं किया, पढ़ाई उसका हक है, अगर तुम उसे रोकोगे तो तुम इस घर की इज्जत को ठेस पहुंचाओगे। अहाना का मन और मजबूत हो जाता है। वो सोचती है, जब तक माँ मेरे साथ हैं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन पोल्टू और ठाकुर जी की साजिशें रुकने वाली नहीं। ठाकुर जी बुआ जी से कहती हैं,
हमें ऐसा कुछ करना होगा कि अहाना सम्मान समारोह में न जा पाए। पोल्टू कहता है, माँ, मैं कॉलेज में खबर फैला दूंगा कि अहाना ने धोखे से एग्जाम पास किया। उसकी बेइज्जती होगी। कहानी में अब सस्पेंस और गहरा हो जाता है। अहाना को डर है कि पोल्टू की साजिशें उसे गोल्ड मेडल लेने से रोक देंगी। वो दुर्गा देवी से कहती है, माँ, अगर परिवार को मेरी पढ़ाई से इतनी दिक्कत है तो क्या मैं सम्मान समारोह जाऊं? दुर्गा देवी उसे गले लगाकर कहती हैं, बेटी, तुमने मेहनत से ये मुकाम हासिल किया, कोई तुम्हें नहीं रोक सकता, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन पोल्टू का प्लान खतरनाक होता जा रहा है। वो बुआ जी और ठाकुर जी के साथ मिलकर कॉलेज में अफवाह फैलाने की योजना बनाता है। क्या अहाना अपने गोल्ड मेडल के सम्मान समारोह में जा पाएगी? क्या दुर्गा देवी पोल्टू और ठाकुर जी की साजिशों को रोक पाएंगी? क्या अर्जुन कभी अपनी गलतफहमियां छोड़कर अहाना का साथ देगा? और क्या पोल्टू की नफरत की आग अहाना और दुर्गा देवी के सपनों को जला देगी? ये कहानी हमें सिखाती है कि सपने पूरे करने की हिम्मत और परिवार का साथ इतनी बड़ी ताकत है, लेकिन साजिशें और गलतफहमियां उस रास्ते को कितना मुश्किल बना सकती हैं। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि अहाना अपने गोल्ड मेडल ले पाएगी? क्या अर्जुन अपनी गलतफहमियां छोड़ेगा? पोल्टू और ठाकुर जी की साजिश क्या रंग लाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको अहाना और दुर्गा देवी का रिश्ता पसंद आया तो कमेंट में अहाना की जीत लिखें। तो दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू का ये एपिसोड होने वाला है अब तक का सबसे धमाकेदार। बने रहिए हमारे चैनल पर, क्योंकि इस कहानी में अभी बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं।